हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरे इंग्लिश में मार्क्स सभी 11 से 15 के बीच में ही आ रहे हैं, इससे कम नहीं आ रहे, ठीक है। और जो मैथ में ही मेरे मार्क्स है वो 20 से 25 के बीच में। और जो मेरी रीजनिंग में मार्क्स हैं, अगर रीजनिंग में पजल बहुत अच्छे से बन गई तो मेरे मार्क्स 25 प्लस चले जाएंगे। अदरवाइज़ मेरे मार्क्स 20 से 25 के बीच में रहते इसमें भी। तो आप देख सकते हो 25 लेके चल सकते हो, 25। और इंग्लिश में आप मेरे 10 मार्क्स लेके चल सकते हो, तो इतने में तो कुछ नहीं होगा, है ना। इतने में कुछ नहीं होगा। बहुत डर लग रहा है, बट कॉन्फिडेंस है कि हाँ, अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ। और इंग्लिश में अगर बहुत अच्छा हो गया तो कर लूँगी, है ना। तो गाइज़, आप लोग कैसे कर रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आप लोग कैसे कर रहे हो इंग्लिश के लिए, क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए। कैसे आप लोग, देखिए मैं रीजनिंग के लिए क्या कर रही हूँ, बहुत सारी पजल को प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, जितने भी मॉक टेस्ट में आते हैं, उन्हीं से प्रैक्टिस कर रही हूँ, उन्हीं की, ठीक है। वैसे पीडीएफ से नहीं कर रही हूँ मैं, उसी के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। इतने सारे मॉक टेस्ट हैं, कितने सारे मॉक टेस्ट दे दिए हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और मीन्स लेवल का भी जो सेक्शनल मॉक है आरआरबी क्लर्क के, उनकी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो ऐसे, बट मुझे क्वांट के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पेशली अर्थमेटिक के लिए, तभी अर्थमेटिक को मैं कर पाऊँगी, है ना। तो एज बी क्लर्क में अर्थमेटिक को बहुत अच्छा करने के लिए सारे, मतलब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, जिससे कि बार बार पता है कि वही क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो उससे रिलेट हम कर पाएँ। और इंग्लिश के लिए तो मैंने आप सभी को बताया भी था कि इंग्लिश के लिए मैं वरुण सर को फॉलो कर रही हूँ। सर की जितनी भी क्लासेस है, एसबीआई क्लर्क के जितने भी मॉक टेस्ट डले हैं, सर के 120 जो सर ने टारगेट बनाया है कि 120 मॉक टेस्ट, है ना। आप देख लेना प्लेलिस्ट में फर्स्ट में ही है, ठीक है। प्लेलिस्ट में उन्हीं को कंप्लीट कर रही हूँ। सर कैसे कर रहे हैं, क्या तरीके अपनाते हैं, और मैं आप सभी को बताऊँ, सच में बहुत इम्प्रूव हो रहा है। सर जो तरीका बता रहे हैं उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है इंग्लिश में। और सर की ट्रिक मुझे समझ में भी आ रही है कि कैसे चीज़ें करनी है, तो इससे मुझे हेल्प मिल रही है। जैसी चीज़ें मुझे चाहिए थी कि कहाँ पे एडजेक्टिव, कहाँ पे नाउन, ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती थी पहले, है ना। वैसे पहचान तो लेती थी, बट ये नहीं समझ में आता था कि हाँ, ये आने क्यों है, रीज़न, है ना। रीज़न नहीं पता रहता था कि यहाँ पे यही आना है, क्यों आना है ना। तो ये चीज़ें मुझे क्लियर हो रही है मेरी धीरे धीरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, है ना। तो इस वजह से वरुण सर की क्लासेस मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रही हैं। और अगर मेरे मार्क्स ऐसे ही रहे 11 से 15 के बीच में, तो मैं वरुण सर का कोर्स भी ले लूँगी। अगर आपने वरुण सर का कोर्स लिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर ने कैसे करवाया है, ठीक है। कैसे सर ने ग्रामर को पढ़ाया है, कैसी चीज़ों को किया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, जिससे कि अगर मुझे लगेगा ठीक तो मैं ले लूँगी, है ना। वैसे तो मुझे, देखिए, लेने के लिए तो मैं ले लूँगी, बट मुझे लग रहा है कि अगर जितनी भी अभी सर की यूट्यूब पे है उसको अगर कंप्लीट कर लूँगी, अगर इम्प्रूवमेंट अच्छा हुआ तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं सर का कोर्स भी ले लूँगी, ठीक है। तो अगर आपने कोर्स लिया है तो बताना सर ने कैसे क्या करवाया उसमें, ठीक है। कैसी चीज़ें करवाई ग्रामर से रिलेटेड और प्री प्लस मेन से रिलेटेड, सर बताते भी हैं, बट प्लीज़ आप भी बता देना अगर आपने लिया हुआ है वरुण सर का, ठीक है। तो ले लूँगी मैं अगर लेना चाहा तो, ठीक है। और इसके बाद क्वांट रीजनिंग के लिए मैंने आप सभी को बता दिया कि मैं क्वांट रीजनिंग के लिए जितने भी मॉक टेस्ट है उनसे प्रैक्टिस कर रही हूँ, उन्हीं के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करती हूँ। और मेरा मन भी उन्हीं को करता है। अगर मैं पीडीएफ से करती भी हूँ तो ज़्यादा मन नहीं लगता उसमें, लगने लगता कि जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं उसको बहुत अच्छे से रिवीजन करूँ। चाहे एक क्वेश्चन को मैं 2-3 बार रिवीजन कर लूँ, बट मैं उसी से रिवीजन करती हूँ, मॉक टेस्ट से। तो आप लोग बताना आप लोग कैसे कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो, पीडीएफ से कर रहे हो या फिर मॉक टेस्ट से कर रहे हो। देखिए मेरे पास येस मॉक भी है और टेक्स्ट बुक भी है। तो येस मॉक की तो आप सभी को पता है कि कितना हार्ड लेवल है ना। और उसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा लेवल आपका बन जाएगा। और मेरा भी, मुझे भी लगता है, जब मैंने अभी जो आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, इसके एग्ज़ाम हुए हैं, मैंने वहीं से प्रैक्टिस कर कर के दिए हैं सारे एग्ज़ाम। और मुझे इस बार जो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं थोड़ा इजी लगे थे, ठीक है। मतलब नहीं हो पाया कोई बात नहीं, बट इस बार कंपैरिजन टू पिछले साल की, इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लेवल बन पाया मेरा कि मुझे डर नहीं लगा। बट आईबीपीएस क्लर्क में मेरा सारा ही फ्लो बिगड़ गया था रीजनिंग की वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग में रीजनिंग हो गया था, तो इस वजह से। और मेरा माइंड सेट बना हुआ था कि इंग्लिश होगा, इंग्लिश। तो आप लोग ऐसा माइंड सेट बना के
मतलब मत रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं क्या होगा और क्या, जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले इंग्लिश होता है ना मॉक टेस्ट में, जैसे हम खोलते हैं तो इंग्लिश आ जाता है, बट वहाँ पे भी हमारा ये माइंड सेट बन जाता है कि इंग्लिश होगा, तो उसी उसी माइंड सेट से हम वहाँ बैठ जाते हैं। और मैं उसी माइंड सेट से बैठी हुई थी, उसी माइंड सेट से बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि इंग्लिश खुलने वाला है, तो इंग्लिश इंग्लिश खुला ही नहीं और रीजनिंग स्टार्ट हो गया। और फिर पहले तो मैंने जैसा पढ़ा, पहले तो एक दो लाइनें पढ़ी मैंने कि क्या स्टार्ट हो गया है, पजल थी। तो फिर मैंने किया फ्लो में, तो उसी पजल में मैंने इतना टाइम दे दिया कि मेरा सारा जो कॉन्फिडेंस है चला गया। धीरे धीरे मैं इतना मतलब डिमोटिवेट होने लगी कि क्या करूँ, इतना टाइम निकल गया है। और कई बार है ना रीजनिंग में ऐसे फंसते हैं ना कि मैं समझ पाती हूँ कि कैसे फंस जाते हैं। अगर फंस गए ना किसी क्वेश्चन में, मैंने ये समझ लिया कि किसी क्वेश्चन में बिल्कुल अगर नहीं बन रहा तो उसको छोड़ देना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। तो गाइज़ आप लोग कैसे कर रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इस वीक क्लर्क के लिए अभी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, और जैसे अच्छे मार्क्स आते मैं आप सभी के साथ शेयर भी कर देती हूँ, क्योंकि ये मोटिवेशन है मेरे लिए कि अच्छे मार्क्स मुझे लाना है और आप सभी के साथ शेयर करने हैं। तो अभी मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अभी अभी टेक्स्ट बुक में भी मेरे, अभी जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी अभी एक दो दिन से, तो इस वजह से, बट मेरे टेक्स्ट बुक में मार्क्स अभी 50 से 55 के बीच में ही आ रहे हैं, इससे अब ज़्यादा नहीं आ रहे। बट मैं ट्राई करूँगी कि अच्छे मार्क्स ला सकूँ। और टेस्ट यस बुक में मेरे 50 तक ही पहुँच पा रहे, उसमें भी इतने पहुँच पा रहे। दोनों का लेवल एक सा लग रहा है अभी तो मुझे, अभी जो मैं टेक्स्ट बुक में दे रही हूँ। तो गाइज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आप लोग कैसे कर पा रहे हो, ठीक है। आप लोग कैसे मार्क्स अच्छे ला पा रहे हो। इंग्लिश में मुझे पता है जिनका अच्छा स्कोर होता होगा वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स 70+ 80+। कभी कभी बहुत इरीटेट होने लगता है ऐसे यही यही मार्क्स देख के, पता रहता है कि इसी के बीच में आना है, पता नहीं कैसे इंक्रीज होंगे मार्क्स। मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता कई बार, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो गाइज आप लोग कैसे कर रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। और इंग्लिश के लिए बेसिकली आप मुझे बता देना कि आप लोग इंग्लिश के लिए कैसे रूटीन रखते हो, ठीक है। डे में कितना रूटीन रख रहे हो इंग्लिश के लिए। और क्वांट रीजनिंग के लिए भी बता देना आप लोग कैसे डे में मेंटेन कर रहे हो इंग्लिश को, रीजनिंग को, क्वांट को। और इंग्लिश के लिए आप जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं 15+ 20+, 25+, आप लोग कैसे कर पा रहे हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या आप डेली बेसिस पे रीडिंग कर रहे हो या फिर है ना कैसे कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं रीडिंग भी कोई पैराग्राफ नहीं लेती हूँ, गूगल से कोई सर्च नहीं करती हूँ, मैं केवल जितनी भी मॉक टेस्ट देती हूँ उसी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रिवीजन करती हूँ। पहले पढ़ती हूँ, पहली चीज़ों को समझती हूँ, क्वेश्चन बाद में करती हूँ, पहले एक दो बार मैं पढ़ती हूँ, इसके बाद फिर रिवीजन करती हूँ, है ना। इसके बाद क्वेश्चन जो उसमें होते हैं उसको करने का ट्राई करती हूँ। पहले मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, मैं देखती हूँ कि उसमें से मुझको क्या समझ में आया, फिर मैं क्वेश्चन खुद से करने का ट्राई करती हूँ। उसमें जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो पैराग्राफ में कुछ नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि मुझे क्या समझ में आया। तो ऐसे मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कर रही हूँ, ठीक है। इसको बता देना आप सभी आप लोग कैसे कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।